राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार रात्रि 10:30 से शुरू होगी और 14 सितंबर शनिवार रात्रि 8:41 पर खत्म होगी। परंतु उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। ऐसे कि हम सब जानते हैं कि चतुर्मास में विष्णु भगवान जी योग निद्रा में रहते हैं और उनका शयन काल रहता है। ऐसे में एकादशी पर विष्णु भगवान जी करवट बदलते हैं, तो इस एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। परिवर्तनी एकादशी के अलावा इसे हम पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, जो विष्णु भगवान के बाल स्वरूप अवतार हैं लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा हमें एकादशी वाले दिन किस तरह से करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने सुबह से रात्रि तक का एक वीडियो बनाया था, जो मैंने शेयर किया हुआ है कि हम परिवर्तनी एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। उसमें हमने क्या भोग लगाना है, पारण कब करें, व्रत कैसे करें, ये सारा मैंने बताया हुआ है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उपवास रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस उपवास का पालन करने से सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग जीवन में सभी मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह पर्व विष्णु भगवान के साथ धन की देवी लक्ष्मी माता जी की पूजा को भी समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री विष्णु भगवान जी के साथ में लक्ष्मी माता जी की पूजा करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ घर में बरकत होती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन ये व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए? साथियों, ऐसा कहा जाता है कि हम किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते, कई बीमारी के कारण हम व्रत नहीं कर पाते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर हम दान पुण्य करते हैं तो हमें वही व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं आगे वीडियो में। परिवर्तनी एकादशी को हम तुलसी के पौधे दान कर सकते हैं। तुलसी किसी गमले में लगा के हम उनको मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और जो लोग तुलसी की सेवा करना चाहते हैं, आप उनको भी तुलसी दान कर सकते हैं। तुलसी दान करने का विशेष महत्व होता है। और साथियों, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत ही प्रिय है। परिवर्तनी एकादशी वाले दिन हम मोर पंख भी दान कर सकते हैं। मोर पंख दान करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये श्री विष्णु भगवान को बाल अवतार हैं, उनके लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान जी उनको बहुत प्रिय है। तो आप मोर पंख भी मंदिर में दान कर सकते हैं। साथियों, हमारे श्री कृष्ण भगवान को गाय अति प्रिय थी, तो हम यहाँ पर कामधेनु गाय बछड़े समेत दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाय की प्रतिमा भी दान कर सकते हैं, आप पीतल की, चांदी की, सोने की, जो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार गाय की प्रतिमा दान करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये गाय आप मंदिर में भी दान कर सकते हो, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हो और किसी ज़रूरतमंद को भी आप ये गाय दान कर सकते हैं। तो साथियों, परिवर्तनी एकादशी वाले दिन हम अन्न का दान भी कर सकते हैं। और हमारे श्री विष्णु भगवान का प्रिय कलर होता है ये पीला, तो हम पीले कलर का अन्न भी दान कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कोई भी अन्न लेके दान कर सकते हैं। गेहूँ है, दाल है, मक्का, बाजरा, जो भी आप अन्न दान करना चाहते हैं और जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप अन्न दान कर सकते हैं। ये अन्नदान आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं और किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और साथियों, ऐसा कहते हैं कि जब हम दान करते हैं तो ये दान हम किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। और जब हम ये दान ज़रूरतमंद को देते हैं तो इसका फल हमें
दोगुना प्राप्त होता है। और परिवर्तनीय एकादशी वाले दिन हमें फल का दान करना चाहिए। और श्री विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान का प्रिय कलर होता है पीला, तो हम पीले कलर के फल दान कर सकते हैं, आम दान कर सकते हैं, केला दान कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कोई भी फल दान कर सकते हैं। ये फल हम किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, मंदिर में जाके भी दान कर सकते हैं, और हम किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो हमें फल अवश्य दान करना चाहिए। फल दान करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा माना जाता है कि जब हम दान करते हैं, व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, तो हमें दक्षिणा ज़रूर से करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें धन भी दान करना चाहिए। तो हम यहाँ पर पैसा दान कर सकते हैं और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि अगर हमारी पूजा में दान में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ करें। साथियों, ऐसा माना जाता है कि इन सब चीज़ में से हम अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ वस्तु भी दान करते हैं। जो हमारी श्रद्धा है, भाव है, जितना दान हम कर सकते हैं, और श्रद्धा भाव के साथ हम अगर इनमें से किसी भी वस्तु का दान करते हैं या सारे दान करते हैं, तो कहते हैं कि हमें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ अवसर पर इन चीज़ों का दान करने से घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। वैसे भी हिंदू धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी पर दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दान हम अपनी श्रद्धा अनुसार ज़रूरतमंद को ज़रूर से कर सकते हैं। साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।